हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। एकदम मस्त, पढ़ाई भी एकदम अच्छे से चल रहा हो किस तरह से। तो मेरा नाम अनिकेत कुमार और मैं आप लोगों की स्वागत करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रैंकर्स रूम, जहां हम लोग अभी फिजिक्स पढ़ते हैं। देखो, जिन भी बच्चे को फिजिक्स समझ में नहीं आता है या फिजिक्स बोरिंग लगता है तो एक बार आओ, पढ़ाई करो। पढ़ाई करो यानी कि कुछ देखो, एक चैप्टर दो चैप्टर तक पढ़ो। फिजिक्स को जो है आप लोगों के फेवरेट सब्जेक्ट बनाने का काम मेरा है। फिजिक्स से हम जो है आप लोगों को प्यार करा देंगे, बस आप लोग किसी और से प्यार मत करना। समझ रहे हो ना? वहाँ प्यार मत करना, फिजिक्स के लिए भी जगह रखना। तो फिजिक्स से आप लोगों को प्यार करा देंगे। तो अगर फिजिक्स से एक बार प्यार हो गया आप लोगों को तो आप लोग बहुत दूर तक जाओगे। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या देखे थे? तो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कन्वर्जन पढ़ रहे थे। तो कन्वर्जन में हम लोग क्या देखे? तो कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें कोई भी अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट करके रीडिंग लेते हैं तो रीडिंग हम लोग कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट किस टर्म में था? तो n इंटू यू के टर्म में हम लोग कांस्टेंट है। ये n हम लोग क्या था? मैग्नीट्यूड यू हम लोग का यूनिट था। तो इसको हम लोग क्या करते थे? तो अगर हम लोग एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज करते थे यानी कि बड़ा से छोटा, तो हम लोग का मैग्नीट्यूड भी क्या हो जा रहा था? चेंज हो रहा था। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे क्या इनवर्सली प्रोपोर्शन, यानी कि एनी इक्वल्स टू हम लोग क्या आ रहा था? कांस्टेंट हम लोग का आ रहा है। एनी इक्वल्स टू जो हम लोग का था तो कांस्टेंट। तो इसमें अगर मान लो यूनिट को अगर छोटा कर रहे थे तो मैग्नीट्यूड खुद ब खुद बड़ा हो जा रहा था। अगर यूनिट को बड़ा कर रहे थे तो मैग्नीट्यूड जो है खुद ब खुद क्या हो जा रहा था? छोटा हो जा रहा था। ये जो है देख रहे थे हम लोग। उसके बाद हम लोग क्या देखे? तो उसके बाद हम लोग जो है कन्वर्जन के ऊपर कुछ क्वेश्चन देखे थे एंड कुछ क्वेश्चन देखे तो, और हम जो है आप लोगों को कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे। वीडियो के जो है लास्ट में हम जो है लगा दिए थे एंड टेलीग्राम पर भी हम उसको डाल दिए। टेलीग्राम पर देखो ज़्यादातर क्वेश्चन जो हम क्या करेंगे तो पीडीएफ फॉर्म में जो है टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसका हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया एंड अब से जो हर वीडियो में जो हम लोग देंगे और वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हम देंगे। देखो, यहाँ लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वीडियो के लास्ट में जो है क्वेश्चन लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अच्छे तरह से सही तरह से करना होता है, फिर लगाना होता है, फिर डाउनलोड वगैरह बहुत टाइम लगता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, यहाँ पर भी लगाएंगे। अगर मान लो 10 12 15 क्वेश्चन है तो यहीं पर यहाँ पर भी लगाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप पर भी हम लोग डाल देंगे। लेकिन अगर मान लो बहुत सारा है, जैसे कभी PYQ हो गया आप लोगों को देंगे बनाने, तो उसमें 50 60 70 से तो कम नहीं देंगे। या कभी सीट में भी हम लोग क्या करते हैं, सीट में भी 50 60 क्वेश्चन रहते हैं। तो वो सब जो हम टेलीग्राम पर ही हम लोग अपलोड करेंगे। वहाँ से आप लोग देख कर जो क्वेश्चन कर लीजिएगा एंड जहाँ जिस भी लेक्चर का हो या जिस भी टॉपिक का हो वहाँ करके जो आप लोग वीडियो पर कमेंट कर दीजिएगा, हाँ यह क्वेश्चन में हमको प्रॉब्लम है। हम डाउट जो वीडियो होता है उसमें हम लोग डाउट सेशन में भी जो है हम लोग जो है वो जो है क्वेश्चन होगा वो सबको जो हम बता देंगे। बस आप लोग कमेंट कर दीजिएगा जहाँ कितने नंबर क्वेश्चन किस टॉपिक का, कितने नंबर क्वेश्चन जो है आप लोगों से नहीं बना। तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो आज की क्लास में हम लोग डायमेंशन देखेंगे और कुछ जो है डायमेंशनल फार्मूला देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डायमेंशन स्टार्ट करते हैं। डायमेंशन देखो, इस चैप्टर का यूनिट एंड मेजरमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से मान लो जैसे जेईई मेंस में क्या होता है, 10-10-20 शिफ्ट होता है। 10 शिफ्ट जनवरी वाले में और 10 शिफ्ट अप्रैल वाले में, तो वहाँ 20 शिफ्ट आता है। तो 20 शिफ्ट हम गारंटी लेंगे कि 12 से 13 शिफ्ट में जो है 12 से 13 शिफ्ट में मिनिमम 12 से 13 शिफ्ट में जो है डायमेंशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये जो है हम गारंटी लेंगे। तो इसीलिए आप लोग जो डायमेंशन को अच्छे से पढ़िए। डायमेंशन को जैसे बोलेंगे उस तरह से पढ़ो। उस तरह से पढ़ोगे तो क्या होगा, आप लोगों को याद हो जाएगा। देखो, आप लोगों की अभी मोटिव क्या है? तो 4 नंबर चाहिए। देखो, कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अगर हम जो बोलेंगे आप लोग कीजिएगा तो आप लोग जो है जरूर जो है 1-1.5 लाख स्टूडेंट से तो ऊपर जरूर चले जाओगे। तो अब हम लोग डायमेंशन स्टार्ट करते हैं। तो डायमेंशन क्या होता है?
तो कोई भी हम लोग का फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पढ़े थे, तो उस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का क्या हम लोग पावर कर दें, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो था उसका हम लोग क्या पावर कर दे कि हम लोग कोई फिजिकल क्वांटिटी मिल जाए, वही हम लोग का डायमेंशन बताता है। वही उसी का मतलब वही हो गया डायमेंशन। यानी कि डायमेंशन क्या होता है, तो हम लोग कोई भी हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी है उसका क्या पावर राइज करे, यानी क्या पावर लगाए कि उससे जो हम लोग कोई जो है फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे, वही हम लोग का था। These are power to which fundamental physical quantity to rise. These are power to which fundamental physical quantity to rise. To rise. These are rise to give to represent a physical quantity are called यानी कि अगर कोई भी हम लोग का फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उसका हम लोग क्या पावर राइज करे, उससे जो हम लोग का हो जाए तो कोई हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी मिल जाए, तो उसके लिए हम जो है बता रहे हैं थोड़ा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। उसका देखो क्या काम कर दिया, तो जिस तरह से जो है यूनिट में हम लोग क्या देखे थे, जिस तरह से जो है यूनिट में क्या किया कर दिया गया था, तो फंडामेंटल जो भी हम लोग का फंडामेंटल क्वांटिटी था, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उस सब का यूनिट बना दिया और उसी से तो सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बना था। ठीक है, तो डिराइव्ड बना था, तो अगर हम लोग फंडामेंटल का अगर यूनिट पता चल गया था, डिराइव्ड का तो हम लोग डिराइव करके निकाले, तो सेम चीज वही किया गया है। सेम यहाँ पर भी डायमेंशन भी कर दिया है, जो भी हम लोग का फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था उसका जो है डायमेंशन बता दिया गया, और उससे जो हम लोग डिराइव्ड का जो भी हम लोग का डिराइव्ड था उसका जो हम लोग डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन निकालते ही या जो भी हम लोग का फंडामेंटल वाला पार्ट है उसका हम लोग कुछ पावर कर देते हैं। ठीक है, तो वहां से हम लोग कोई जो है फिजिकल क्वांटिटी मिल जाता है, उसी को डायमेंशन बोल देंगे। तो इधर हम लोग डायमेंशन लिख देंगे, जो भी हम लोग का फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशन। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट में लिखिए, हम पढ़ा चुके हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 होता है, कौन कौन होता है, जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए, कौन कौन सा होता है। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करेंट, amount of substance, luminous, लुमिनस इंटेंसिटी, सबका हम लोग जो है डायमेंशन देख लेंगे। मास का डायमेंशन, मास को जो है m से डिनोट किया गया है, नहीं कि डायमेंशन के लिए m से, लेंथ को l से, टाइम के लिए t से, टेम्परेचर को k से, करेंट को a और I से जो है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से, एंड कैंडेला को CD से जो है डिनोट कर दिया गया है। ठीक है, इस तरह से हम लोग का डायमेंशन याद रख, मास के लिए m, लेंथ के लिए l डिनोट कर दिया, यानी कि डायमेंशन जो है जो भी साइंटिस्ट लोग थे उस टाइम
जब डायमेंशन का जो है खोज हुआ क्यों हुआ, उस सब का डायमेंशन का इसलिए यूज होता है क्योंकि उससे जो हम लोग क्या होता है, कोई सा भी फॉर्मूला सही है या डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, उसके लिए टाइम को जो है हम लोग क्या कर, टाइम को जो है टी से, टेम्परेचर को के से, करेंट को ए या और से, मोल से एंड कैंडेला सी डी से। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले, इतना नोट कीजिए जल्दी, अगर हो गया है साथ साथ हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए। उसके बाद अब हम लोग देख रहे हैं जो डिफिनीशन जो अभी हम लोग दिए थे डायमेंशन का, उसको देख ले। जैसे उसके बाद हम लोग का एरिया है, तो एरिया का हम लोग डायमेंशन अब निकालना है। डायमेंशन जो हम लोग किस चीज से निकालते हैं, जैसे एरिया है, एग्जाम्पल की बात कर लेंगे। एरिया का जो हम लोग का डायमेंशन निकालना है, एरिया का होता है तो एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। एरिया का होता है तो ये हम लोग का लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। हम लोग क्या होता है, एरिया जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ तो हम लोग का लेंथ ये, तो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, तो एल इंटू ब्रेथ। ब्रेथ भी तो एक तरह का जो हम लोग का लेंथ ही है ना, ये हो गया हम लोग का लेंथ, ये हो गया हम लोग का ब्रेथ, तो ब्रेथ भी तो हम लोग का एक तरह का लेंथ ही है। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करें, एल डिनोट कर, यहाँ से क्या हो गया, तो एल स्क्वायर हो गया। इसको जो हम लोग बॉक्स में बंद कर देंगे, तो यही हम लोग का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया। या हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं, अगर हम लोग का मान लो जितना भी हम लोग का फंडामेंटल क्वांटिटी पर, इसको अगर हम लोग बात कर लेंगे, इसको लिखने का सही तरीका क्या है, जब साइंटिस्ट लोग आए तो इसको लिखने का सही तरीका यह है कि मास के पावर 0, लेंथ के पावर 2, टाइम के पावर 0, टेम्परेचर के पावर 0, करेंट के पावर 0, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के पावर 0 एंड लुमिनस इंटेंसिटी। यानी कि इसको लिखने का जो है सही तरीका है, यानी कि इसका मतलब यह हो गया कि जो लेंथ जो है, यानी लेंथ सॉरी एरिया जो है, वो जो है मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा, सॉरी मास जो है टाइम मास सॉरी एरिया जो है मास पर डिपेंड नहीं कर रहा, टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा, करेंट पर डिपेंड नहीं कर रहा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा, और ना ही हम लोगों का लुमिनस इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब यह हो गया। लेकिन इसको लिखने का सही तरीका यह है, बट हम लोग क्या होता है, तो आसानी के लिए इतना बराबर कौन बार बार लिखने जाए, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट एल स्क्वायर लिख देते हैं, या 3 में ही हम लोग डील कर देते हैं। एम के पावर 0 एल स्क्वायर, टी के पावर 0, जो हम लोग इतना में ही हम लोग डील करके छोड़ देते हैं, क्योंकि उतना बड़ा बड़ा लिखना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, प्लस कॉपी वगैरह बड़ा बड़ा चाहिए। तो इसीलिए जो है साइंटिस्ट लोग जो इसको इजी करने के लिए इस तरह से या इस तरह से छोड़ दिए। और उसके बाद दूसरा वॉल्यूम, इसका डायमेंशन क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। एक बताएं, आप लोग एक और बताते हैं, उसके बाद आप लोग जो हम देंगे, और आप लोग हम भी साथ साथ करेंगे, आप लोग भी साथ साथ कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यह भी हम लोग का लेंथ है, ब्रेथ भी हम लोग का लेंथ हो गया, और हाइट भी हम लोग का लेंथ हो गया, तो एल स्क्वायर हो गया। इसको जो हम लोग डब्बा में जरूर बंद करेंगे। तो इसको अगर और के टर्म में लिखते हैं, और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एम के पावर 0 एल क्यू टी के पावर 0 हम लोग इस एंड डायमेंशन को जो है डब्बे में लिखना मत भूलिएगा। देखो डब्बे में लिखेंगे तो देखो जेई मेंस या एडवांस पे तो डब्बा में क्वेश्चन आएगा, तो इसमें डब्बा रह भी सकता है, नहीं भी सकता, लेकिन आप लोगों के बोर्ड में जो है इसी डब्बा के कारण 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो इसीलिए जो आप लोग डायमेंशन जब भी लिखे तो डब्बा जरूर बनाए। उसके बाद अब हम दे रहे हैं, वो आपको खुद से करना है। थर्ड क्या होता है, जैसे स्पीड, इसका हम जो है फॉर्मूला बता दें। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। फटाफट आप लोग कीजिए, जल्दी कीजिए और कमेंट कीजिए क्या होगा। तो डिस्टेंस भी तो हम लोग का एक तरह का हम लोग का लेंथ ही है, तो लेंथ ही है,
तो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, तो लेंथ का डायमेंशन एल और टाइम ही है, तो टाइम का डायमेंशन टी हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते, एल टी माइनस वन, यानी कोई भी चीज अगर हम लोग का नीचे रहता है तो उसको ऊपर लेके जाएंगे तो हम लोग का माइनस में हो जाता है। और करके इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते, एम के पावर 0 एल टी माइनस वन। नोट कीजिए, उसके बाद अब आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ये आप लोगों की होमवर्क है। वेलोसिटी वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या खुद कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट भी है एक तरह का, लेंथ है, और टाइम तो हम लोग का टाइम ही है। लेंथ अपॉन टाइम इक्वल टू क्या हो जाए, तो एल टी माइनस वन। इसको डब्बे में बंद करो और लिख दो एम एल टी माइनस वन, एम के पावर 0 एल टी माइनस वन। इस तरह से भी जो है हम लोग लिख सकते हैं। नोट कीजिए। इसके बाद देखो, अब हम लोग जो है डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे। सब कुछ जो है डायमेंशनल फॉर्मूला जो आप लोग जो है जैसे जैसे बताएंगे उस तरह से आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि देखो कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है। अगर आप लोग स्मार्ट स्टडी नहीं कीजिएगा तो आप लोग बहुत पीछे चले जाइए। अगर आप जो बोल रहे हैं जो उसी तरह से अगर आप लोग स्मार्ट स्टडी कर लिए तो आप लोग जो है 1-1.5 लाख बच्चे से ऊपर चले जाओगे बस। तो आप लोग को क्या चाहिए, तो आप लोग को तो 4 मार्क्स चाहिए एग्जाम में। कितना आसानी से जो है, कितना जल्दी जो है मेंस में जो है आप लोगों को, या नीट में जो जहाँ, या एडवांस में कहीं पर भी जो है आप लोगों को कितना आसानी से जो है नंबर मिल जाए, 4 मार्क्स मिल जाए, और कितना जल्दी। तो उसी के लिए जल्दी फास्ट बनाने के लिए हम लोग जो है आप लोग कुछ डायमेंशन याद कराएंगे। ज़्यादा याद नहीं करना है, जितना जरूरी है उतना ही हम बताएंगे। उसके बाद आप लोगों को फॉर्मूला बता देंगे, वहां से आप लोग फास्ट, यानी कि जितना बोलेंगे उतना आप लोगों को याद होना चाहिए, तभी जो आगे वाला बनेगा, फॉर्मूला याद रहेगा थोड़ा सा। बस हम ये नहीं कहेंगे कि हम लोगों के पास 2 साल है ना, अभी 11th भी है 12th भी, हम लोगों का हर जितना भी जो है फिजिकल क्वांटिटी वो हमेशा आएगा। नहीं, ये नहीं कहेंगे। आप लोग यहीं पर याद कीजिए, यहीं पर सब काम करके जो हम लोग आगे बढ़े। हाँ ठीक है, पढ़ना है तो हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ना है, क्या होता है नहीं होता है, उसका फॉर्मूला देखेंगे, उस पर क्वेश्चन देखेंगे। वहां पर भी हम लोग डायमेंशन के चक्कर में ही फंसे रहेंगे। नहीं, डायमेंशन यहाँ है, यहीं पर खत्म करेंगे, यहीं पर जेई मेंस एडवांस नीट हर चीज का क्वेश्चन जो है करेंगे। आप लोग याद कर लीजिए। देखिए क्या होता है, जेई मेंस वाले का एटीट्यूड क्या होता है, हम तो मेंस का है, एडवांस का, हमको रटना नहीं आता है, याद नहीं होता है, याद नहीं करे भाई। ट्राई करो, तो ट्राई करो, याद हो जाएगा। अगर एक बार याद हो गया, बार बार रिवीजन करते रहे, तो आप लोग 1.5-2 लाख स्टूडेंट से आगे हो जाए। नीट वाले तो याद कर लेते हैं, तो भाई भाई बहन आप लोग जो याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए बस। और क्या, आप लोगों को याद हो जाता है। जिनको नहीं होता बार बार देखिए नोट अपने खुद से लिखिए, याद कर करके लिखिए, तो फास्ट जल्दी याद हो जाएगा। जल्दी याद हो जाएगा तो आप लोगों को इजी है। अभी आप लोगों के पास 2 साल है, 2 साल में अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा भी अगर याद करने का ट्राई कीजिएगा और क्वेश्चन लगाते जाइए, तब तो 2 साल बाद तो आप लोग बवाल हो जाइएगा, एकदम फारू। सम इम्पोर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला, कुछ हम लोगों का डायमेंशनल फार्मूला है जो आप लोगों को याद रखना है। हम जो है देखो, एनसीईआरटी बुक भी उठाकर देख लेना आप, उसके पीछे जो है लास्ट में जो है
हर एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन है, बट हम लोग उस तरह से याद नहीं, जैसे जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है उस जिसका डायमेंशन सेम होता है उसको एक जगह रख देंगे जो इम्पोर्टेंट है। फिर जितना भी जो हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी उसका डायमेंशन सेम होता है, फिर उसको भी हम लोग जो है एक साथ दे देंगे आप लोग को, और उस तरह से जो आप लोग को याद करना है, कैसे याद करना है वो अभी हम लोग बता देंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग लेंथ वाला टर्म आता है। लेंथ वाला टर्म में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस। देखो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पारसेक, रेडियस ऑफ गाइडेशन। ये सब जो हम लोग का होता है, ये सब का डायमेंशन सेम होता है। सब जो हम लोग का रेडियस यानी कि सब जो हम लोग का डिस्टेंस वाला ही हम लोग का टर्म है। डिस्टेंस वाला टर्म है, जैसे बात कर लेंगे, जैसे देखो डिस्टेंस है, लेंथ है, डायमेंशन सेम। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का लेंथ है सेम। रेडियस भी तो हम लोग का एक तरह का लेंथ होता है। उसके बाद लाइट ईयर हम लोग का होता है। तो लाइट के द्वारा एक साल में कितना डिस्टेंस चला गया वही हम लोग का लाइट ईयर। तो यह भी डिस्टेंस, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो भी हम लोग का अर्थ एंड सन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस जो होता है उसी को, यह भी हम लोग का डिस्टेंस है। पार्थेक भी तो हम लोग का डिस्टेंस ही होता है, यानी कि सन एंड अर्थ है, इससे हम लोग जितना दूर जाएंगे तो अगर हम लोग का एंगल अगर 1 सेकेंड हो गया तो उसका जो रेडियस होगा उसी को तो हम लोग को पार्थेक। इसमें हम लोग का रेडियस ऑफ गाइडेशन, रेडियस आ गया तो रेडियस वाला टर्म आ गया। तो ये सबका डायमेंशन सेम होगा, ये सबका डायमेंशन सेम होगा। डायमेंशन क्या हो जाएगा तो हम लोग एल हो जाएगा। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा तो इसका डायमेंशन एल हो जाएगा। आप लोग बादल बनाओ या नोट करके इस तरह से लिखो, ऑल लेंथ है सेम डायमेंशन एल। इस तरह से लिखो या इस तरह से, लेंथ है सेम डायमेंशन इक्वल्स टू एल। इस तरह से लिख लो या हिंदी में लिखो। अब से आप लोगों को देखो जिस लैंग्वेज में आप लोगों को अच्छा लगता है, याद हो जाए, समझने में आसानी हो, नोट्स अच्छा हो, जिससे आप लोग रिवीजन कर पाओ उस तरह से लिख लो। जितना भी लेंथ वाला टर्म होता है वो सबका डायमेंशन सेम होता है एल। लिखिए जल्दी, जिसको हिंदी में आता है इसी चीज को हिंदी में लिख ले, इंग्लिश में आता है लिख। जितना भी लेंथ वाला टर्म होता है सबका डायमेंशन सेम होता है एल, सेम होता है एल होता है, ठीक है। एल होता है और ब्रैकेट में 0, या इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं m0 LT⁻0, इस तरह से भी आप लोग और ब्रैकेट बनाकर जो आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद लिखो रेडियस ऑफ गाइडेशन का डायमेंशन लेंथ के इक्वल होता है एल। लिखो रेडियस ऑफ गाइडेशन का डायमेंशन लेंथ के इक्वल होता है एल। बस इसमें आप लोगों को क्या करना है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस है सबका तो आप लोगों को याद ही हो। सिर्फ इसमें क्या है, एक चीज है, इसमें 2 याद रखना है, रेडियस, डिस्प्लेसमेंट, इसका डायमेंशन एल होता है। उसके बाद रेडियस ऑफ गाइडेशन का आप लोगों को एक एक्स्ट्रा याद रखना है, तो वही आप लोग जो याद कर लीजिएगा। बस इसी तरह से जो है जितना भी होता है सबको जो हम इसी तरह से आसानी से एकदम याद करा देंगे। आप लोग जाओगे यहाँ से रिवीजन करो, 2-3 दिन देखोगे, खुद से लिखोगे, पूरा का पूरा याद हो जाएगा। जितना जरूरी है उतना आप लोगों को याद हो जाएगा। नोट हो गया होगा, नहीं हुआ है स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए।
स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल, एस्केप वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसमें भी होता है रिलेटिव वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल वेलोसिटी नहीं होता है। इस सबका डायमेंशन जो है सेम होगा, स्पीड के इक्वल होगा। तो स्पीड का फॉर्मूला स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड का एंड वेलोसिटी का अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे, सेम डायमेंशन होता है। स्पीड का होता है इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस भी हम लोग का लेंथ है एक तरह से, टाइम टी है, तो यहाँ से क्या हो गया, तो एल टी माइनस वन जो आ गया। स्पीड का डायमेंशन क्या हो गया, एल टी माइनस। उसी तरह अगर हम लोग का वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, तो हम लोग वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग का एक तरह का लेंथ है और टाइम टी है, तो इसका भी डायमेंशन क्या हो गया, तो एल टी माइनस वन। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ स्कूल में आप लोग देखो, यहाँ हम तो इस तरह से लिख रहे हैं, बट आप लोग याद रखिएगा स्कूल में इसको इस तरह से लिखिएगा, m के पावर 0 एल टी के पावर माइनस वन, इस तरह से। और ब्रैकेट इसको घर में जो है, इसको ब्रैकेट में बंद जरूर कीजिएगा। इस सब का डायमेंशन क्या होता है, इस सब का डायमेंशन जो है सेम होता है। कितना होता है, n के पावर 0 एल टी माइनस वन। लिखिए आप लोग बादल बनाकर या नोट करके लिखिए, बादल बना के नोट करके। स्पीड, ऑल स्पीड लिखिए, ऑल स्पीड ऑल वेलोसिटी का डायमेंशन सेम होता है एल टी माइनस वन। ऑल स्पीड ऑल वेलोसिटी का डायमेंशन सेम होता है एल टी माइनस वन। बस हो गया होगा नोट, नहीं हुआ है स्क्रीन पॉज कीजिएगा, नोट कीजिएगा। इसके बाद एस्केलेरेशन, एवरेज एस्केलेरेशन, इंस्टेंटेनियस,
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इंस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ये सबका हम लोग का क्या होता है, ये जितना भी टर्म है ये सबका डायमेंशन सेम होता है। इस सबका डायमेंशन सेम होता है, कितना होता है बता दें। तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप लोगों को पता होता है, होगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। अभी हम लोग जस्ट थोड़ा देर पहले वेलोसिटी का डायमेंशन क्या पढ़े थे, एल टी माइनस वन, एंड यहाँ हम लोग का डिवाइड में टाइम है टी, ठीक है तो यहाँ से एल टी माइनस, फिर से ये नीचे है तो ऊपर जाएगा तो एक माइनस लेकर जाएगा तो एल टी माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात कर ले तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या हो, एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इंस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, सबका डायमेंशन सेम होगा, एल टी माइनस 2 हो जाएगा। लिखिए आप लोग बादल बनाकर लिखिए या नोट करके लिखिए। ऑल एक्सेलरेशन लिखिए, ऑल एक्सेलरेशन कॉमा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इंस्टेंट, चाहे इस तरह से लिखिए, ऑल एक्सेलरेशन का डायमेंशन सेम होगा एल टी माइनस 2, ऑल एक्सेलरेशन का डायमेंशन सेम होगा एल टी माइनस 2। इसमें भी तो हम लोग का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही आ रहा। उसके बाद एक और पॉइंट लिखिए, हो गया ऑल एक्सेलरेशन का डायमेंशन सेम होता है एल टी माइनस 2। उसके बाद लिखिए इंस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का डायमेंशन एक्सेलरेशन के बराबर होता है एल टी माइनस 2। इंस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड लिखो, सेकेंड पॉइंट लिखो, इंस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का डायमेंशन, देखो जिसको हिंदी में अच्छा लगेगा हिंदी में लिख लेना, बंगला में जिसको अच्छा लगा बंगला, मराठी जिसको समझ में आता है वो अपने लैंग्वेज में लिखना जिसमें आप लोगों को समझ में आए। हम हिंदी में ही बोल दे रहे हैं। इंस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का डायमेंशन एक्सेलरेशन के बराबर होगा एल टी माइनस 2। अब हम लोग देखते हैं फोर्स वाला टर्म।
फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, रेडियल फोर्स। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद स्प्रिंग फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, फोर्स। उसके बाद कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव, उसके बाद लॉरेंज फोर्स, उसके बाद लॉरेंज फोर्स, बॉयल्स फोर्स। उसके बाद अब हम लोग फोर्स जितना भी इधर हम लोग फोर्स वाला टर्म में लिखते हैं, यानी कि जो भी जिस में फोर्स आएगा उसके बाद हम लोग लिखते हैं जिस में फोर्स नहीं आता है, बट जिस चीज़ में फोर्स नहीं आता बट उसका डायमेंशन जो होता है क्या होता है, फोर्स के बराबर होता है। तो होता है थ्रस्ट, टेंशन, विस्कस ड्रैग, नॉर्मल, वेट। ये वेट कौन है, जो आप लोग वेट जो है मापते हैं और बोलते हैं वही हम लोग का। बस इतना है। इसके बाद जो भी आएगा जहाँ आएगा वहाँ हम लोग देख लेंगे। इसमें आप रेडियल फोर्स, इसमें देखो जितना भी फोर्स वाला टर्म आएगा उसको हम लोग ऐड कर देंगे। अगर मान लीजिए कहीं पर भी फोर्स वाला टर्म, जैसे एक होता है क्या नाम है याद नहीं है, उसमें फोर्स वाला टर्म आता है बट उसका डायमेंशन यहाँ नहीं होता, चेंज होता है, तो वो हम लोग वो हम आपको जो है बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इस सब का डायमेंशन क्या होता है, इतना वाला टर्म आप लोगों को देखिए, अगर आप लोगों के कॉपी में होगा तो इसको जो है आप लोग नीचे ही लिखिएगा, ट्राई कीजिएगा नीचे ही लिख ले, या आप लोग साइड में भी लिख सकते हो, साइड में लिख कर इस तरह से और इस तरह से बनाकर जो है आप लोग लिख सकते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो फोर्स इक्वल्स टू आप लोग देखिए, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से अगर हम लोग मान लो इस सब का डायमेंशन जो हम लोग का सेम ही होता है, ठीक है, डायमेंशन सेम होता है, फोर्स होता है, फोर्स का डायमेंशन का फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का डायमेंशन m हो जाएगा और एक्सेलरेशन का डायमेंशन LT-2। अभी जस्ट देखे तो यहाँ क्या हो गया, MLT-2 जो है डायमेंशन हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो फोर्स का डायमेंशन MLT-2 हो जाएगा। देखो यहाँ पर देखो आप लोगों के माइंड में एक चीज है, थ्रस्ट क्या होता है, टेंशन क्या होता है, विस्कस ड्रैग क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, वेट क्या होता है, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, स्प्रिंग फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब क्या होता है। तो ये सबको जो हम लोग आगे यही सब चीज़ तो हम लोग को पढ़ना है फिजिक्स में, आगे 11th 12th पूरे में यही सब पढ़ रहे हैं। यहाँ आप लोग ये मत पूछिएगा थ्रस्ट क्या होता है, टेंशन क्या होता है, विस्कस ड्रैग क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स, नहीं। यहाँ आप लोग को फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जो है PhD नहीं करना, यहाँ से डायमेंशन जान लेना है, उसको कैसे बनता है निकलता है वो जान लेना इस चैप्टर में। एंड यहाँ से जो अच्छे तरह से स्मार्ट तरह से क्वेश्चन करके यहाँ से निकल जाना है। उसके बाद तो हम लोगों को 2 साल यही सब चीज़ के बारे में तो पढ़ना है। समझ में आया? ओके। तो फोर्स का डायमेंशन MLT-2 लिखिए यहाँ नोट करके या बादल पॉइंट बना के। ऑल फोर्स
लिखिए ऑल फोर्स कॉमा थ्रस्ट कॉमा टेंशन कॉमा विस्कस ड्रैग कॉमा नॉर्मल कॉमा वेट सबका सभी का डायमेंशन सेम होता है एम एल टी माइनस टू। लिखिए ऑल फोर्स, जहां जहां फोर्स वाला टर्म आ जाएगा सबका सबको जो ले लेना हो, और वेलोसिटी वाला टर्म जितना भी वेलोसिटी वाला टर्म है जहां जहां वेलोसिटी लग जाएगा वह एस्केलेशन वाला में जहां भी लग जाएगा सबका एल टी माइनस टू हो जाएगा। उसके बाद फोर्स ऑल फोर्स कॉमा थ्रस्ट कॉमा टेंशन कॉमा विस्कस ड्रैग कॉमा नॉर्मल कॉमा वेट सभी का डायमेंशन सेम होता है एम एल टी माइनस टू। एम एल टी माइनस टू होता है। बस इसमें क्या रखना है, फोर्स का तो आप लोग कैसे भी याद रखना, याद क्या रखना है, थ्रस्ट टेंशन विस्कस ड्रैग नॉर्मल वेट, इतना ही तो याद ही रखना है। 5 इधर याद रखना है और एक एक्सेलरेशन में, और उसके बाद वेलोसिटी का याद ही होता है सबको। एक्सेलरेशन वाले में इंस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का याद रखना है एक बस। उसके बाद यहाँ 5 रखना, यहाँ 6 रखना है। बस इस तरह से जो आप लोगों को याद कर लेना है। याद नहीं होगा कॉपी में लिख लिख कर जो है आप लोग क्या किए, लिख लिख कर जो है याद करने का ट्राई कीजिएगा। उसके बाद एक आता है टर्म मोमेंटम। मोमेंटम का डायमेंशन क्या होता है, इसका पी से डिनोट करते हैं। पी मोमेंटम पी इक्वल्स टू एम बी होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, तो मास इनटू वेलोसिटी। अभी तक तो आप लोगों को जो है डायमेंशन निकालना हो गया, फटाफट जल्दी फास्ट आप लोग इसका जो है मोमेंटम का डायमेंशन निकालिए और कमेंट कीजिए कितना होगा। फॉर्मूला हम बता दिए, मोमेंटम पी इक्वल्स टू एम बी, मास इनटू वेलोसिटी होता है। जल्दी फास्ट कीजिए। तो इसका हम लोग क्या होता है, तो मास का डायमेंशन है और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, हम थोड़ा देर पहले देखे थे एल टी माइनस वन होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या होता है, एम एल टी माइनस वन जो है आ गया मोमेंटम का डायमेंशन। उसके बाद इसी में अगर हम लोग बात करें, इसी का अगर हम लोग बी पार्ट की बात कर लेंगे, ये ए पार्ट हो गया, इसी में अगर हम लोग बी पार्ट की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को जो हम लोग एल से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम को जो हम लोग क्या करते हैं एल से डिनोट करते हैं। तो इसका अगर फॉर्मूला की बात कर ले तो इसका फॉर्मूला होता है मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम इनटू परपेंडी मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर। अभी आप लोगों को निकालना आ गया, जल्दी फास्ट निकालिए। मोमेंटम का डायमेंशन यहाँ से और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन है, फटाफट और कमेंट कीजिए। मोमेंटम का डायमेंशन एम एल टी माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस हम लोग का डिस्टेंस है तो इसका डायमेंशन एल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन जो हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम का। समझ में आ रहा है, याद हो रहा है या एकदम क्रिस्प तरह से एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है, कमेंट कीजिए कैसा है, समझ में आ रहा है। एस एम जे कमेंट कीजिए, कमेंट में लिखे एस एम जे या हार्ट का साइन बनाइए या थम्स अप। उसके बाद एक टर्म और देख लेते हैं। हो गया होगा नोट, नहीं हुआ स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए।
काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद थर्मल एनर्जी, और कौन कौन सा एनर्जी होता है आप लोग कमेंट कीजिए, याद नहीं आ रहा है। थर्मल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, वर्क फोर्स का एनर्जी, यानी कि इसमें हम लोग का जितना भी एनर्जी वाला टर्म आ जाएगा, हीट एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, एनर्जी वाला टर्म, उसके बाद हम लोग क्या हो जाएगा, उसके बाद का टॉर्क, टॉर्क, ये सबका जो है डायमेंशन सेम होता है। इस सबका जो हम लोग क्या होता है, डायमेंशन जो है सेम होता है। कितना होता है बता रहे हैं, एनर्जी क्या होता है, तो सबका डायमेंशन सेम होता है। देखो एक चीज बता, आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में पढ़े, एनर्जी और वर्क सेम ही होता है। एनर्जी क्या होता है, तो कैपेसिटी ऑफ वर्क, यानी कितना काम आप लोग जो है कर सकते हो, वही जो है एनर्जी होता है। एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ वर्क, यानी कि अगर मान लो तुम्हारे पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा है तो आज आप लोग 15 घंटे 16 घंटे आप लोग स्टडी कर लोगे, तो यानी कितना घंटा आप लोग काम किए, तो 15-16 घंटे। तो वही तो हम लोग का वर्क मतलब काम होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा एनर्जी रहेगा उतना ज़्यादा आप लोग काम करोगे। यानी कि एनर्जी और वर्क ये दोनों एक ही टर्म है, बस यूज दूसरा है। एनर्जी और वर्क जो है एक ही टर्म है, यानी कि वर्क ही जो हम लोग कैपेसिटी ऑफ एनर्जी है, सॉरी कैपेसिटी ऑफ वर्क, यानी कि एनर्जी है कितना काम करेंगे सो हम लोग का, तो यानी कि एनर्जी वर्क एक तरह का सेम ही टर्म होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा एनर्जी रहेगा आप लोग उतना ज़्यादा काम कर पाओगे, जितना कम एनर्जी रहेगा उतना कम काम कर पाओगे, उतना कम पढ़ाई करोगे। तो वहीं से अगर हम लोग वर्क का अगर हम लोग को पता चल जाएगा, वर्क का डायमेंशन अगर पता चल जाएगा, तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ऑल एनर्जी टर्म का भी हम लोग को पता चल जाएगा। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर FS, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का क्या होता है, तो फोर्स का डायमेंशन अभी हम लोग पढ़ क्या है, MLT-2 इंटू हम लोग का डिस्प्लेसमेंट का है। तो यहाँ से क्या हो जाए, ML2T-2 जो हो गया। वर्क का डायमेंशन क्या हो गया, तो ML2T-2। यहाँ अगर आप लोग को चेक करना है ऑल काइनेटिक है, तो काइनेटिक एनर्जी का आप लोग को फॉर्मूला पता होता है। काइनेटिक एनर्जी का होता है तो हाफ mv²। तो हाफ है तो हम लोग कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का डायमेंशन नहीं होता है। तो यहाँ मास के लिए हो गया, वेलोसिटी क्या होता है LT-1 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहीं से तो हम लोग आ गए ML2T-2 आ गया डायमेंशन किसका, काइनेटिक एनर्जी यानी कि ऑल एनर्जी। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का है, आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे 9th के, mgh मास है, LT-2 है इंटू हम लोग का एल, हम लोग का मास, ग्रेविटी हम लोग का हाइट है। तो यहाँ से भी तो हम लोग ML2T-2 ही आ रहा है। तो वही देख लियो, वही करा, ऑल एनर्जी वाला टर्म का हम लोग का डायमेंशन सेम होगा। तो आप लोग नोट करके लिखिए, बादल पॉइंट बनाइए और लिखिए वर्क कॉमा ऑल एनर्जी, वर्क कॉमा ऑल एनर्जी एंड टॉर्क का डायमेंशन सेम होगा ML2T-2। लिखिए वर्क कॉमा एनर्जी, वर्क कॉमा ऑल एनर्जी कॉमा टॉर्क का डायमेंशन सेम होगा ML2T-2। एंड सेकेंड तो पॉइंट लिखिए, टॉर्क का डायमेंशन एनर्जी के डायमेंशन के बराबर होगा, या इस तरह से लिखिए, या टॉर्क का डायमेंशन वर्क के डायमेंशन के बराबर होगा। एंड एक और देख लो यहीं पर, पावर, पावर क्या होता है, तो पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम होता है। पावर क्या होता है, तो वर्क अपॉन टाइम।
तो वर्क का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होता है, डिवाइडेड बाई हम लोग क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री जो है पावर का डायमेंशन क्या हो गया, तो पावर का डायमेंशन होगी एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री हो जाएगा। तो आज की क्लास इतना ही रहने देते हैं, टाटा। आप लोग जाइएगा, टाटा अभी नहीं जाइएगा, जो जो हम बताएं आप लोग एक बार खुद से लिखिएगा, रिवीजन कीजिएगा, खुद से लिखने का ट्राई कीजिएगा। एंड कल जो क्वेश्चन दिए थे उसका हम लोग टेलीग्राम पर भी हम लोग पीडीएफ दे दिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम ग्रुप का। अगर जो जो नहीं बना है वो क्वेश्चन उसको सॉल्व कीजिए, और जो जो डाउट है, जिस जिस क्वेश्चन में डाउट है आप लोग पूछिए, कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे। तो आज की क्लास इतना ही रहने देते हैं, टाटा बाय बाय।